अमित शाह जी, ज़मीनी मुद्दों पर लेकर ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी, तब ये कहा गया था कि इससे जो एक छवि बनी हुई थी कि बिल्कुल नो करप्शन। आपने भी जितनी जनसभाएं की आज, आपने कहा आप किसको चुनेंगे? क्या आप उनको चुनेंगे जिन्होंने इतने 1000 करोड़ रुपए का स्कैम किया, और ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे नरेंद्र मोदी जिसके खिलाफ 25 पैसे की भी कोई आरोप नहीं है? मगर क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू के कारण थोड़ा इमेज बदला है? जरा भी नहीं। सीधा सवाल है, जिन पर कार्रवाई हो रही है या जिन पर नजर है एजेंसीज की, उनसे डोनेशन लेना, क्या ये कहीं ना कहीं एक चूक हुई है? ऐसा है, एजेंसी सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई करती है, इसका और डोनेशन का कोई रिश्ता नहीं होता। मगर मैं एक दूसरा पक्ष अब बता रहा हूँ। अब इलेक्टोरल बॉन्ड चले गए जी। सुप्रीम कोर्ट ने योजना को स्क्रैप कर दिया जी। अब इलेक्शन चल रहा है। कैसे चल रहा है? आप जानेंगे, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ नहीं, अब पूरी दुनिया जानती है कैसे चल रहा है। कैश से चल रहा है, तो ये ठीक है क्या? चल रहा है क्या? चल ही रहा है, अभी इलेक्शन तो चल ही रहा है, इलेक्शन चल ही रहा है। सारी पार्टियां कैश में डोनेशन लेती है। क्या बीजेपी लेती है? सारी पार्टियों को लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल रास्ता बंद कर दिया। पहले भी लेते थे, बॉन्ड के पहले भी। बॉन्ड के आने के बाद 93% कैश की डोनेशन कम हो गई। 93% सारा बॉन्ड से आता था। कम से कम बैलेंस शीट में तो शो होता था। जो बॉन्ड देता था उसको बताना पड़ता था कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड इतने रुपए का दिया हूं, और जो पार्टी लेती थी उसको बताना पड़ता था कि हमने इतने रुपए का बॉन्ड लिया है। जी। सिर्फ किसने कितना दिया, वो वेंडेटा की पॉलिटिक्स के कारण एक्सपोज नहीं करना होता था। अगर किसी ने कांग्रेस पार्टी को दिया तो बीजेपी का जहां शासन है वहां वो डोनेशन देने वालों को तकलीफ आएगी, और बीजेपी कांग्रेस को दिया तो बीजेपी के शासन में तकलीफ आएगी। ऐसा भय डोनेशन देने वालों को था, इसलिए एक व्यवस्था करी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। कैसे करेगी अभी? बॉन्ड पर कैसे करा? ऐसे ही कोई जाएगा कि तो सारा कैश में होगा। बैलेंस शीटें देखिए, आपके जजमेंट पर आप पुनः विचार करिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जाती? भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं जाती कि फिर आप हम पर आरोप लगाओगे कि आप इससे ऐसे ऐसे लोगों का बॉन्ड लेना चाहते हो। और मेरा अलग कहना है कि अनुपात में देखे तो सबसे कम डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये आप कैसे कह सकते हैं? जैसे हमारे 300 सांसद थे और कांग्रेस पार्टी के 40 थे। वैसे तो तृणमूल को भी ज्यादा मिला। 1 मिनट, 40 थे। कांग्रेस को 1600 करोड़ रुपया मिला, हमें 6000 करोड़ रुपया मिला। हमारे 300 है। आप अनुपात में देखिए तो कांग्रेस को 9000 करोड़ रुपया। मैं आपकी बात समझ गया, मगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? जब किसी कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तब उनसे पैसा लेना। ऐसा है अर्णव जी कि इन्वेस्टिगेशन और डोनेशन को आप मिक्सअप मत करिए। इन्वेस्टिगेशन एक रूटीन अफेयर है। इतनी सारी एजेंसियां, कभी ना कभी कोई ना कोई कंपनी का कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन चलता ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है हमारे पैसे ही नहीं। उनका कैंडिडेट भी वहां से, उड़ीसा से कहीं से, उनके कैंडिडेट ने भी चिट्ठी लिखती पूरी से, जो संबित पात्रा के खिलाफ कैंडिडेट है, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। इंप्रेशन ऐसा जा रहा है कि आपने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, उनके पैसे ही नहीं है। उनकी हालत खराब है। सूरत में उनके कैंडिडेट कहीं पे मिस्टीरियसली डिसअपियर कर जाते हैं, यू कांट फाइंड हिम। तो ये मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रत्याशी जी 2 चरण में चुनाव लड़ लिए। इन्होंने कितना खर्चा किया है? एक बार तो ऑन साइट होता है, लेकर कल शो कीजिए कि पूरा अकाउंट फ्रीज हो गया तो इतना पैसा कहां से आया? क्या रो रहे हैं? हर रोज राहुल, प्रियंका, खड़गे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। कहां से घूमते हैं? अगर अकाउंट फ्रीज है तो
जितने बाकी बचा कुचा है पैसा उससे शायद। नहीं, फ्रीज है तो बचा कुचा भी कहां से आ गया यार? फ्रीज मतलब फ्रीज होता है, बचा कुचा कहां से आएगा? आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो आप। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं आपको बताता हूं कि कैसे चल रहा है। देश की जनता को भी सोचना चाहिए। इंप्रेशन है कि इतना दबाव है, मिस्टीरियस हैंड है, अमित शाह का नजर हर चीज पर है, इतने पावरफुल है अमित शाह की सूरत के कैंडिडेट ही चल पड़े, वो कैंडिडेट लड़ना नहीं चाहते हैं। इस पर इसमें भी बीजेपी का हाथ है। वास्तविकता ये है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट क्यों भाग जाते हैं? उनके वहां से कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, किसी भी को भी पकड़कर पर्चा डलवा देते हैं, बेचारा विड्रॉ कर जाता है। क्यों तृणमूल कांग्रेस के नहीं भागे? क्यों डीएमके के नहीं भागे? ये सब भी तो हमारे खिलाफ है। क्यों कम्युनिस्ट के एक भी नहीं भागे? क्यों आप पार्टी का एक भी नहीं भागा? न जाने इनकी प्रोसीजर क्या है, कैसे टिकट देते हैं। इनके प्रत्याशी भाग जाते हैं, फिर रोने बैठते हैं। तो आपके पास प्रत्याशी नहीं है, इसमें कोई क्या करे? हमें भेज दो एक पत्र तो हम भेजेंगे एक दो प्रत्याशी। यार ऐसे आप ऐसी चीजों को लेके इतना कीमती समय बर्बाद करें। इस बार ईवीएम की बात जो चली थी फिर थोड़ा कम हो गया अभी लास्ट फ्यू दिनों में। देखिए ऐसा है जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी सिस्टम को ओके माना है। और अर्णव जी, मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों को और इंडिया अलायंस वालों को पूछना चाहता हूं कि जब आप जीत जाते हो तब क्या होता है? अभी अभी तेलंगाना में उनकी सरकार बनी तो ईवीएम खराब है तो सरकार कैसे बनी? ममता दीदी कैसे मुख्यमंत्री है? स्टालिन कैसे मुख्यमंत्री है? हिमाचल में उनका कैसे मुख्यमंत्री है? या तो राहुल जी घोषणा करे कि ईवीएम से चुनाव होता है, इसलिए वायनाड से जीतने के बाद भी मैं शपथ नहीं लूंगा, अगर जीतने वाले हैं तो। जब आप जीत जाते हो तब ईवीएम अच्छा है, और हारने का भय होते हैं तो एडवांस में ही आरोप लगाना शुरू कर दे, तो इससे ही नतीजे तय है कि वो हारने वाले हैं। इस बार तो भय की बात हर जगह हो रही है, मतलब कि जो पाकिस्तान से ये सवाल उठता है और एक सवाल आप पर भी उठता है, सरकार पे भी, कि इलेक्शन के माहौल पर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी क्यों कहते हैं कि घर में घुसकर मारने की बात। और उसके साथ इस बार कनाडा ने निज्जर के केस पर 3 लोगों को पकड़ा है जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। पाकिस्तान में भी लोग मारे जा रहे हैं जो आतंकवादी हैं, उस पर भी कहा जा रहा है कि घर में घुसकर बात नहीं। जी, मेरा तो आप पर एक गंभीर सवाल मेरे मन में खड़ा होता है। आप देश की सुरक्षा को इलेक्शन का इश्यू नहीं मानते हैं? क्या है इलेक्शन के इश्यू, क्या होने चाहिए? कौन व्याख्या करेगा? देश की सुरक्षा इलेक्शन का इश्यू नहीं हो सकता। कितना लचर कर रखा था 10 साल तक। नरेंद्र मोदी जी ने आकर उसको चौक चौबंद किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने के लिए मादा चाहिए, हिम्मत चाहिए। 70 साल में किसी ने नहीं करी। ये इश्यू नहीं है इलेक्शन का। क्या जरूर इश्यू है, तो इसलिए उठा रहे भले आदमी, क्यों पूछ? मैंने तो देखा रैली में जब आपने 370 की बात उठाई तेलंगाना में, मैंने रिस्पांस तो देखा, क्राउड से बहुत अच्छा रिस्पांस था। मेरा सवाल यह है कि ये इश्यूज तो होनी चाहिए, मगर ये कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही कि 370 हम वापस ले आएंगे। वापस ले आएंगे तो वो आएंगे तो वापस लाएंगे। अब देश की जनता को तय करना है कि क्या करना है।